सीआईएसएफ के बर्खास्त एएसआई ने कमांडेंट पर आरोप लगाए हैं। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीआईएसएफ के 8वीं आरक्षित वाहिनी आमेर से बर्खास्तगी के बाद एएसआई कमांडेंट सहित अन्य कार्मिकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए प्रेस वार्ता में क्या कहा। मैम आपका नाम क्या है, क्या क्या हुआ डिटेल में बताएंगे थोड़ा सा? मेरा नाम सजना हुड्डा है और मेरे पति सीआईएसएफ में जॉब करते हैं। हम सरकारी आवास में रहते हैं सीआईएसएफ के मेरे बच्चों के साथ। और सीआईएसएफ कैंपस में क्या है, खुली जगह है खूब, तो हम सुबह शाम लेडीज जेंट्स सब अपने अपने हिसाब से जैसे टाइम मिलता है सूटेबल होता है घूमने के लिए निकलते हैं। तो मैं भी हाउस वाइफ हूँ, मैं तो अपने समय के अनुसार निकल जाती हूँ घूमने के लिए। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। 10 जून 2020 को नए कमांडेंट साहब आए श्री नीलूरे पेरामुले। उनके आने के बाद पुष्पा और सुमन मुझे एक दिन मिलती हैं घूमते हुए। ये कौन है पुष्पा सुमन? ये दोनों सीआईएसएफ में जॉब करती हैं। सुमन कांस्टेबल है और पुष्पा इंस्पेक्टर है। जी मैम। तो पुष्पा मुझे बोलती है कि मैडम नए नए कमांडेंट साहब आए हैं, इनकी खातिरदारी करनी है, आप एक रात के लिए कमांडेंट साहब के बंगले पर चलिए। मैंने कहा ये क्या बोल रही हो आप? तो सुमन बोली कि इसमें क्या बुरी बात है मैडम, एक ही रात की तो बात है, क्या बिगड़ जाएगा आपका? तो मैम ये आपकी कोई तो गाय है? इससे पहले कई जो जितनी भी वहाँ पर महिलाएं काम करती है सबके लिए उन्होंने कहा, पहले औरों को भी कहा है कि कमांडर साहब ने ऐसा? मुझे औरों का नहीं पता है कि किसको क्या कहा है, लेकिन मेरे साथ उन्होंने मुझे बहुत तंग कर दिया उन्होंने। तो सुमन मुझे बोलती है कि मैडम आपको तो सिर्फ कमांडेंट साहब के लिए बोल रहे हैं, हम तो आईजी साहब तक जाते हैं, क्या बिगड़ता है? मैंने ये बात अपने पति को भी नहीं बताई। 5 जुलाई को फिर यही बात मुझे त्रिलोक बोलता है। त्रिलोक सिंह भी सीआईएसएफ में जॉब करते हैं कि मैडम एक रात की तो बात है, एक रात आप कमांडेंट साहब के बंगले पर चले जाओ, क्यों हुड्डा साहब की नौकरी को दांव पे लगा रही हो आप? थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। हुड्डा साहब की नौकरी को दांव पे लगाना ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं ये सब नहीं कर सकती। जो कमांडेंट साहब चाह रहा था कि वो एक रात के लिए मेरे पास आए। मैम इसकी शिकायत नहीं की आपने अभी किसी को भी? जो सीनियर ऑफिसर है आपके? सीनियर ऑफिसर्स को मैंने सीआईएसएफ के पूरे डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को, इन सब के बारे में पत्राचार कर रखा है। उन्होंने साजिश के तहत मेरे साथ एक घटना करवाई है जिसमें मुझे मारा पीटा गया है, कपड़े फाड़े गए हैं, मेरे प्राइवेट पार्ट को नोचा गया है महेश, त्रिलोक, पुष्पा, सुमन के द्वारा। इसकी मैंने पुलिस में कंप्लेन की तो एफआईआर दर्ज है, एफआईआर नंबर 247 है, लेकिन मुझे अभी तक न्याय नहीं मिली है। तो पति की नौकरी बचाने के लिए मैं अपनी इज्जत को दांव पे नहीं लगा सकती। पुलिस में मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है उनके विरुद्ध, 247 नंबर एफआईआर है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी आज तक मुझे न्याय नहीं मिली है। इतना होने के बावजूद भी पुष्पा मुझे फिर यही बात बोल रही है कि मैडम अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप कमांडर साहब के पास चली जाओ, नहीं तो हुड्डा साहब को नौकरी से निकाल देंगे। मैंने फिर उनकी बात नहीं मानी तो 27 नवंबर को हुड्डा साहब को सेवा से बर्खास्त कर दिया। मेरे पति को सेवा से बर्खास्त करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा, फिर भी कमांडेंट साहब अपनी बदनीयती से बाज नहीं आया। उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ईर्ष्या से, और कि मेरे पास नहीं आई तो मैं तुझे दिखाता हूँ अब क्या कर सकता हूँ। 27 नवंबर को इनको सेवा से बर्खास्त करने के बाद भी उसने मेरे को फिर बुलवाया है। कुणाल किशोर है, वो सीआईएसएफ में जॉब करते हैं। परसों उन्होंने मुझे फिर ये बात बोली है कि मैडम अभी भी आप मान जाओ, आप अपनी जिद पर मत अड़ी रहो, एक रात कमांडेंट साहब के पास चली जाओ। अभी भी मैं हुड्डा साहब को सेवा से जो बर्खास्त किया उनको बहाल करा दूंगा। मेरी कोर्ट में ड्यूटी लगती है और बहुत बड़े बड़े वकीलों से मेरी जान पहचान है। ये कहाँ की न्याय है?
पुलिस की तरफ से आपको कोई न्याय नहीं मिला अभी तक इस पूरे मामले को लेकर? आपने एफआईआर भी कराई है जो? सर, मैंने पुलिस के पूरे डिपार्टमेंट को थाने से लेकर डीजीपी ऑफिस तक पेश होके रजिस्ट्री द्वारा, मेल द्वारा बहुत बार रिक्वेस्ट करी है, लेकिन अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिली है। अब आगे का क्या प्लान बनाया है? अब न्याय तो मिल नहीं रहा है, फिर? सर, आगे का अब न्याय की उम्मीद है अभी भी। मीडिया जरिए हमने इसीलिए अभी बता रहे हैं कि हमें न्याय मिल जाए। आपके खिलाफ भी कोई मुकदमा फाइल हुआ? हमारे खिलाफ तो साजिश करके जो मेरे साथ घटना हुई ना, उसको सुमन के द्वारा साजिश करके हम दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया, क्योंकि कमांडेंट साहब ने अपने पावर का दुरुपयोग करके इस तरह का दबदबा बना के रखा है अंदर कि उनके अनुमति के बिना गेट से बाहर कोई नहीं निकल सकता। तो हमें गेट से बाहर नहीं आने दिया और उनके साथ खुद थाने में जाके एफआईआर दर्ज करा दी हमारे अगेंस्ट। वो बाहर नहीं आने दिया गेट में से, उसका वीडियो भी हमारे पास है। आपके साथ में इस तरह का कृत्य हुआ बताया जाता है, पहले भी कुछ महिलाओं के साथ में इस तरह की घटनाएं हुई हैं? सर, पहले का मुझे नहीं पता किसके साथ क्या हुआ है, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ इस कृत्य से।